एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु बचपन से ही बहादुर और तेज निशानेबाज था। उसे हर रोज जंगल में जाकर शिकार करना बहुत पसंद था। कभी हिरन, कभी खरगोश, तो कभी पक्षी। उसके घर की दीवारों पर जानवरों के सींग और खालें टंगी थीं, जिन पर उसे बड़ा गर्व था। हर सुबह रघु अपनी बंदूक लेकर जंगल निकल जाता। लेकिन एक दिन जब वह जंगल पहुंचा तो सब कुछ अजीब सा लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां शांत थीं, पक्षी नहीं चहचहा रहे थे और हवा में एक डरावनी खामोशी थी। रघु ने सोचा, शायद आज जानवर छिप गए हैं। वह जंगल के अंदर और गहराई तक चला गया। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। शाम होते होते रघु थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, रघु, क्यों हर दिन हमारे बच्चों का खून बहाता है? रघु चौंक पड़ा। कौन है वहां? आवाज फिर आई, हम इस जंगल के रक्षक हैं। हमने तुझे कई बार चेतावनी दी, लेकिन तू नहीं रुका। अचानक उसके सामने जंगल का राजा, एक विशाल बाघ, प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग और आवाज में गर्जना थी। रघु डर से कांप उठा। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी शिकार नहीं करूंगा, उसने हाथ जोड़कर कहा। बाघ बोला, मनुष्य जब तक प्रकृति का आदर नहीं करेगा तब तक शांति नहीं पा सकेगा। याद रख, जंगल भी जीवित है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने बंदूक तोड़ दी और जंगल की रक्षा का वादा किया। अब वह हर दिन जंगल आता, लेकिन शिकार के लिए नहीं, पेड़ लगाने, घायल जानवरों की मदद करने और बच्चों को प्रकृति महत्व सिखाने के लिए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी लौट आए, नदियां गाने लगी और हवा में जीवन की खुशबू फैल गई। और इस तरह रघु शिकारी से जंगल का रक्षक बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रकृति हमारी मां है। जब हम उसका सम्मान करते हैं तभी वह हमें जीवन देती है।